समाज बदल रहा है, रिश्तों की परिभाषा बदल रही है, लेकिन क्या इस बदलाव की कीमत माता पिता की उपेक्षा हो सकती है? इसी सवाल के बीच तेलंगाना से एक ऐसा कानून सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। अब अगर कोई अपने बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है तो उसकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना कर्मचारी की जवाबदेही और माता पिता के भरण पोषण की निगरानी विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। इस कानून के तहत अगर कोई कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल करता नहीं पाया जाता तो उसके वेतन से हर महीने 15% या अधिकतम 10,000 रुपए तक काटे जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये राशि सीधे माता पिता को दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। ये कानून सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, इसके दायरे में निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी आएंगे। इतना ही नहीं, विधायक, एमएलसी, पार्षद, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी इससे बाहर नहीं हैं। यानी अब जिम्मेदारी से बचना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इस विधेयक को प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक और कल्याण मंत्री अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने विधानसभा में पेश किया। सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार का मानना है कि बदलते सामाजिक ढांचे में बुजुर्गों की उपेक्षा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सख्त और प्रभावी कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस कानून पर बोलते हुए कहा कि देश में पहले से ही माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 मौजूद है, लेकिन ये नया कानून उससे एक कदम आगे जाता है। ये निजी क्षेत्र और जनप्रतिनिधियों को भी जवाबदेह बनाता है। इससे इसका दायरा कहीं ज्यादा व्यापक हो जाता है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये कानून केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि समाज में जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए लाया गया है। उनका मानना है कि हर समस्या का समाधान कानून नहीं हो सकता, लेकिन ये पहल उन बुजुर्गों को भरोसा देगी जो खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। सीएम रेड्डी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ रहा है। सरकार बहुत सोच विचार के बाद पूरी जिम्मेदारी और गहरी भावनात्मक प्रतिबद्धता के साथ इसे लाई है। इसका उद्देश्य उन लोगों में डर पैदा करना है जिसके मन में अपने माता पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि लोग मानवीय बंधनों और भावनात्मक रिश्तों को भूलते जा रहे हैं और अंत में अपने सगे संबंधियों के पवित्र बंधन की भी उपेक्षा कर रहे हैं। वे पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं, आर्थिक लाभ और धन दौलत की अंधी दौड़ में डूब गए हैं। ऐसे में कानून एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आता है। कई पार्टियों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि जुर्माने की राशि और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इसका प्रभाव और ज्यादा हो। खैर, तेलंगाना में तो यह नया कानून बन गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।